ओके नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल को, और एक्सेल में अपन क्या क्या चीज़ें होगी वन बाय वन बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक्सेल में आप किसी भी डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर आप एक्सेल से ऑटोमेटिक कर सकते हो किसी एक काम को। आप अपना कुछ भी काम है, आप अपना कुछ भी टास्क है, उसको ऑटोमेटिक करने के लिए आप एक्सेल का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा का मतलब ये होता है कि रॉ इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, जैसे वो आपके प्राइस हो गई, वो आपका प्रोडक्ट का नाम हो गया, अगर आपने सेल की है तो उसमें आपने कितना डिस्काउंट जनरेट किया है। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करने के लिए आपके पास में किसी ना किसी टाइप का डेटा होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले उस डेटा के बारे में। तो एक्सेल में प्री डिफाइंड कुछ डेटा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हमारे पास में एक ग्रुप है, वो है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में हमारे पास में सारे डेटा मेंशन है जो कि एक्सेल में एक यूज हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की बेसिक इन्फो के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको इतना जानना होता है कि एक्सेल में हमारे पास में कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि टेबल में मेंशन होते हैं, एंड हमारे पास में कुछ रोज होती है, और कॉलम्स एंड रोज के इंटरसेक्शन पार्ट को एक सेल बोला जाता है। तो एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो एड्रेस हमारे पास में यहाँ पे नेम बॉक्स में दर्शाया जाता है। उसका मतलब क्या है कि जो कॉलम का नाम है और रो के नंबर है, उससे वो सेल का एड्रेस दर्शाया जाता है। तो हमारे पास में अब हम बात करने वाले हैं वो है डेटा के ऊपर। तो डेटा हमारे पास में किस किस टाइप का होगा। डेटा हमेशा एक सेल में स्टोर किया जाएगा। तो हम पहले सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल का नाम यहाँ पर मेंशन होता है। तो सेल को सबसे पहले हम एक फॉर्मेट देते हैं कि इस फॉर्मेट में हमारे पास में कौन सा डेटा आएगा। जनरल टाइप का कोई भी डेटा होता है जिसमें मैं किसी का नाम दे दूँ, लाइक टेस्ट। जिस जनरल फॉर्मेट में मैं 78 एक नंबर डाल दिए मैंने, जनरल फॉर्मेट में मैंने 89 पॉइंट समथिंग कुछ डाल दिए। तो ये क्या होता है, ये सारे चीज़ है हमारे पास में एक डेटा। अगर हमारे पास में कोई जनरल टाइप की कोई सेल है जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, तो ये तो हमारी बात हुई जनरल टाइप जिसमें अपन कुछ भी टाइप के डेटा डाल सकते हैं। नाउ हमारे पास में जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है, वो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास में नंबर। तो नंबर वाली अगर सेल में हम किसी भी टाइप का डेटा डालते हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाले पूरे कॉलम को मैंने कर दिया कि ये पूरा कॉलम मेरा नंबर टाइप का कॉलम हो। ओके, तो अब हम एक 78 डालें तो ये हमारे पास में एक नंबर के फॉर्मेट में आ गए। नंबर में हमेशा ही डेसिमल आना मेंशन होता है। तो नंबर वाली जो भी सेल्स होगी उसमें आप डेसिमल का यूज करोगे। लाइक मैं 67 डाल देता हूँ या फिर 56 डाल देता हूँ। तो कुछ भी चीज़ आप डालोगे तो वो एक नंबर का फॉर्मेट में दिखेगा। ओके, नाउ हमारे पास में तीसरे वाला डेटा है वो है करेंसी। ओके, करेंसी से क्या मतलब है, चलिए हम करेंसी को चेक कर लेते हैं। तो करेंसी आपके पास में एक टाइप का डेटा है। जैसे मैंने यहाँ पे 56 डाला और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, करेंसी में, तो ये हमारे पास में एक सिंबल डिसाइड कर देगा कि ये आपके पास में एक करेंसी है। तो ये सिंबल जो दिख रहा है ये आपके पास में एक करेंसी का फॉर्मेट है। तो चलिए हम अगले वाले फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। हमारे पास में अगला फॉर्मेट है वो है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से क्या मतलब है, तो जितने भी आपके पास में एक्सेल का डेटा होगा, अगर आप ट्रांसफर करना चाहो किसी अकाउंटिंग वाले सॉफ्टवेयर को, तो आप अकाउंटिंग के फॉर्मेट में डेटा भेजोगे, जिसमें कोई भी नंबर होगा वो एक अकाउंटिंग के फॉर्मेट में होगा। लाइक हम एक 56 नंबर को डाल देते हैं और उसके बाद में उसे कन्वर्ट कर देते हैं अकाउंटिंग में। तो आपके पास में अकाउंटिंग में सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आपके पास में करेंसी का सिंबल होता है वो आपके पास में लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाता है, और बाकी जो करेंसी होगी वो आपके पास में राइट साइड में अलाइन हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वाले डेटा फॉर्मेट के बारे में। हमारे पास में अगला डेटा फॉर्मेट है वो है शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट से क्या मतलब है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं शॉर्ट डेट को भी। ओके, शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट में अपन क्या करेंगे कि जो भी आपकी डेट मेंशन होती है, लाइक मैं 1/1/2020 करता हूं। तो अब 2020 नाउ, तो ये हमारे पास में एक शॉर्ट डेट में इसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में जो मेंशन तरीका है इसे हम शॉर्ट डेट बोलते हैं। एक्सेल 2010 में हमारे पास में सबसे पहले मंथ रिप्रेजेंट होता था, उसके बाद में डेट रिप्रेजेंट होती थी, उसके बाद में ईयर रिप्रेजेंट होता था। जबकि साल 2010 के बाद में जो भी एक्सेल आया है उसमें सबसे पहले डेट रिप्रेजेंट होती है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे मंथ, और उसके बाद में ईयर रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास में ये है शॉर्ट डेट का तरीका। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉन्ग डेट में, तो लॉन्ग डेट में क्या होगा,
लॉन्ग डेट में सिंपल सी बात है, आपके पास में एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी डेट तो वो की वही रहती है। जैसे हमने 2020 किया, ओके नाउ अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लॉन्ग डेट में। चलिए हम लॉन्ग डेट में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमारे पास में जो दिखाने वाला तरीका है, जैसे जनवरी 1 2020, तो हमारे पास में जो दिखाने का तरीका, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, डेटा का रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही हमारे पास में सिर्फ चेंज हो रहा है, बट उसकी जो मतलब है वो है 112020। ओके, तो बढ़ते हमारे पास में अगला डेटा है ना, हमारे पास में अगला डेटा है वो है परसेंटेज। ओके, टाइम है हमारे पास में, अगला डेटा है टाइम। तो टाइम का भी एक फॉर्मेट होगा, स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 4:30। ओके, तो ये हमारे पास में जो फॉर्मेट है वो है हमारे पास में एक टाइम का फॉर्मेट। अगर इसे हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास में 4:30 और 00। इट मीन्स कि सबसे पहले हमारे पास में आवर्स लिखे जाएंगे, उसके बाद में मिनट्स लिखे जाएंगे, उसके बाद में सेकंड्स लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास में टाइम का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। उसके बाद में हमारे पास में अगले टाइप का, किस टाइप का डेटा आ सकता है, वो है हमारे पास में परसेंटेज। तो परसेंटेज से क्या मतलब होता है, लाइक हम कुछ परसेंटेज करते हैं। ओके, परसेंटेज, अब हमने लिखा 67%। तो एक्चुअल मतलब क्या होता है 67% का? 67% का एक्चुअल मतलब जब हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक, अगर आपके पास में कोई डेटा है जिसमें से परसेंटेज लगा हुआ है और उस परसेंटेज को आप रिमूव करते हो तो डिवाइडेड बाय 100 होता है, एंड जब आप परसेंटेज का सिंबल लगाते हो तो आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो ओके, तो अब हमने जाना परसेंटेज के बारे में भी कि परसेंटेज का अगर सिंबल हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, और परसेंटेज का सिंबल लगाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो लाइक हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिए और 3 को मैं कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज में, जहाँ पे हमारे पास में शॉर्टकट भी मेंशन था। तो जैसे हमने 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो चुका है विद ए परसेंटेज सिंबल। तो ये होता है हमारे पास में परसेंटेज। अगले वाले टाइप का डेटा है वो है हमारे पास में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्या मतलब है, जैसे आज हमारे पास में एक दिन का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है, तो हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका मतलब क्या होता है 0.25। जब हम इसे 0.25 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, तो हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है कि आपके एक दिन का 1/4 भाग खत्म हो चुका है। तो फ्रैक्शन हमारे पास में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो भी होता तो एक नंबर ही है जिसे हम दिखाने के लिए एक अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में फ्रैक्शन होती है। हमारे पास में अगले टाइप का जो डेटा है वो है साइंटिफिक नंबर। व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक नंबर? साइंटिफिक नंबर, तो अगर आपने कई बार देखा होगा जैसे 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, तो ऐसा अगर आपने कई बार देखा हो तो ये इस टाइप की जो भी टर्म्स होगी वो सारे के सारे साइंटिफिक नंबर में आएंगे, जिसमें सबसे पहले मेंशन होता है कि आपके स्टार्टिंग में एक नंबर होगा और नंबर के बाद में आपके पास में एक डेसिमल सिंबल होगा, फिर अगेन आपके पास में कोई नंबर होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, चाहे वो पॉजिटिव में भी हो सकती है चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकती है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे। तो इस टाइप का जो भी फॉर्मेट है उस चीज को बोलते हैं साइंटिफिक नंबर। चलिए हम पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में 5 6 7 8 9, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नंबर में। ओके, तो इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4। अगर पॉइंट आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो हमारे पास में पॉजिटिव में पावर आती है, तो ये हमने कर दिया 10 टू द पावर 4। तो ये हमारे पास में इस फॉर्मेट में, और इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं इस सेल को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, साइंटिफिक फॉर्मेट में। तो हमारे पास में क्या हुआ 5.68 e प्लस 04। तो e का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है 10 टू द पावर। तो हमारे पास में जो 10 दिख रहा है वही है हमारे पास में e, इसमें दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। तो हम एक बार के लिए चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में ऐसा कोई नंबर है जिसको हम इस नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइंटिफिक में, तो ये हमारे पास में किस टाइप का आएगा, ये आएगा हमारे पास में 2.34 e टू द पावर e, फिर ये हमारे पास में 2 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो ये हमारे पास में माइनस में 02 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको एक बार के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक में, तो ये हमारे पास में एग्जैक्ट जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसा आया। ये हमारे पास में ई रिप्रेजेंट करता है
ई रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर को। ओके, तो हमारे पास में जो लास्ट टाइप का डेटा है वो है हमारे पास में टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आपके पास में किसी भी टाइप का, आप किसी का नाम लिख रहे हो, चाहे किसी के कुछ प्राइस लिख रहे हो, चाहे कुछ भी चीजें, लाइक कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हो जिससे कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्स्ट के रूप में, लाइक वो किसी स्कूल का नाम भी हो सकता है, वो किसी क्लास का नाम भी हो सकता है, वो किसी सेक्शन का नाम भी हो सकता है, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन, लाइक कुछ भी डेटा हो जो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाना हो तो वो सारे के सारे टेक्स्ट के टाइप का डेटा आ जाता है। तो टेक्स्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टेक्स्ट में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो हम एक बार के लिए बात करते हैं कि मतलब क्या होता है ये सिंबल का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। ओके, हमारे पास में डिवाइड का सिंबल नहीं है। ओके, चेक करते हैं, डिवाइड एंड पावर। तो ये जो भी होते हैं हमारे पास में वो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू आप कुछ नहीं कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इनके थ्रू अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिकल कुछ भी काम करने के लिए। तो ओके, तो हमारे पास में एक सबसे बड़ी स्पेसिफिक चीज के बारे में मैं बता देता हूं कि जिन भी नंबरों के ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है, जिन भी नंबरों के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हो सकता है, वो सारे के सारे अलाइन होंगे राइट साइड में, और जिनके ऊपर टेक्स्ट का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी वो सारे के सारे अलाइन होंगे लेफ्ट साइड में।